हेलो गाइस, मैं मिस्टर धर्मेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक अपने नए चैनल्स, जो ये चैनल्स हैं, हम लोग नए टॉपिक्स के साथ हम लोग एजुकेशन का वीडियो बनाएंगे। लेकिन अब हम लोग टॉपिक जो बनाएंगे वो है कंपटीशन लेवल का, जो कि बीपीएससी का जो है टीचर्स हो या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के होंगे, उन सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, जो कि है सामान्य विज्ञान से, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं वो हिंदी मीडियम का लेकर आए हैं, सामान्य विज्ञान, जो बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी के कवरिंग करते चाहते हैं और एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी टेंशन है वो रिलीज कर एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ना चाहते हैं। तो उन सारी चीजों को हम लोग लेकर आए हुए हैं। तो आज हम लोग जो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी आपका पढ़ने जा रहे हैं, एनसीईआरटी विज्ञान, जो कि हम लोग का पहला जो आज टॉपिक है वो मात्रक तथा मापन है। क्या है? मात्रक तथा मापन, जो कि फिजिक्स का ये है, यानी भौतिक विज्ञान आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि आज हम लोग जो कवरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है। तो आप इसे जरूर से जरूर लाइक शेयर कर ले। तो हम लोग का नया जो टॉपिक है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और यहाँ मेरे साथ आप बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप लोग इसको जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। और ये लास्ट तक यहाँ टॉपिक को मैं समझाऊंगा कि ये टॉपिक क्या क्या लिखी गई है, ये क्या क्या बता रही है, उन सभी चीजों पर आज बात की जाएंगी। तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर लें। मैं मिस्टर धर्मेंद्र कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो हम लोग आज आ चुके हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, जो कि हम लोग के भौतिक विज्ञान से हम लोग लेकर आए हुए हैं एनसीईआरटी नोट्स के रूप में, जो कि हम लोग क्लास 6 से 12 तक के चैप्टरों को कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि सबसे पहला जो आज हम लोग का जो चैप्टर हम लोग लेकर आए हुए हैं वो चैप्टर है मात्रक तथा मापन। सबसे जो पहला जो चैप्टर है हम लोग लेकर आए हुए हैं मात्रक तथा मापन। इन चैप्टरों में हम लोग जो है कि सारे जितने भी भौतिक राशियां होती हैं या भौतिक राशियों के जो प्रकार होते हैं, किसका कौन सा यूनिट होता है, उन सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से प्रत्यक्ष रूप से पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ेंगे, जो कि आपकी बीपीएससी जो टीचर बहाली होने वाली है उनमें बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगा। ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे कैंडिडेट के लिए जो एनसीईआरटी की तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी की तैयारी करते हैं, उन सारे बच्चों के लिए, उन हर सारे एग्जामों में ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का जो नाम है, उस चैप्टर का नाम है भौत मात्रक तथा मापन। मात्रक तथा मापन, यानी हम लोग ये चैप्टर आज कवर करने जा रहे हैं, पूरी अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कवर करेंगे। आप लोग यहाँ पर बने रहिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग ध्यान से अच्छे से समझिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप इस पर जरूर हमें बताइएगा। तो यहाँ पर जो है कि पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो है, पहला में हम लोग का टॉपिक जो है वो है भौतिक राशियां, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। जो हम लोग की फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है ऐसी सभी राशियां, यानी ऐसी सभी क्वांटिटीज जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि जिसमें क्वांटिटी यानी नंबर्स में हम लोग व्यक्त किया जा सकता है, उसे सारे को, है ना, पर या प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उसे हम लोग भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग मेजरमेंट कर सके, उस सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो अगर हम लोग फोर्स की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजों को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। भाई कितना बल, कितना फोर्स लगा है, कितने न्यूटन का फोर्स लगा है, तो आप बताएंगे 15 न्यूटन का, 15 न्यूटन का, या 16 न्यूटन का, या 20 न्यूटन का, या 24 न्यूटन का, जितना भी आप बता सकते हैं कि न्यूटन में हम मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो मेजरमेंट में जो हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं जिस यूनिट में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब दूरी को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, है ना, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, बहुत बड़े बड़े यूनिटों को मेजरमेंट करते हैं और इससे हमें यह पता चलता है कि इतनी ये दूरियां हैं, कंफर्मेशन। तो इसको भी हम लोग करते हैं। जबकि ताप पे भी हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर पर, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं कि केल्विन में हो, सेल्सियस में हो, फारेनहाइट में इतना डिग्री सेल्सियस है, उतना डिग्री सेल्सियस है। हम लोग जैसे भी ठंडे के दिन टाइम चल रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भी टेम्परेचर बहुत लो है, इतना है, तो 15 डिग्री सेल्सियस है, तो 12 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और यही गर्मी के दिनों में टेम्परेचर क्या होता है, हाई हो जाता है, और ये
पहुंच जाता है 24 25 के आसपास में। तो इस तरीके से जो मेजरमेंट कर पाते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं भौतिक राशियां, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? तो हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हम लोग के भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जो भौतिक राशियों के जो प्रकार हैं उसमें हम लोग पहला जो पढ़ेंगे, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें मूल राशियों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी इन राशियों को मात्रक तथा मापन के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया गया है। दैट इज, कहने का मतलब यह है कि जितनी भी ये क्वांटिटीज हैं, इनको हम लोग एक मात्रक के रूप में, यानी कि क्या हम लोग यूनिट दिए हुए हैं, यूनिट के आधार पर और मापन यानी मेजरमेंट के आधार पर हम लोगों ने इसको अलग अलग पार्टों में बांटा है। तो सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती है, यानी कि वो सारी राशियां, है ना, वो सारी क्वांटिटीज जो दूसरे पर डिपेंडेबल ना हो, ठीक है, उनका स्वयं का अपना कुछ हो। जैसे अगर मैं डिपेंडेबल कुछ नाम है चीजें बताऊं, जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों को डिपेंडेबल, पहले आप लोग क्या होता है डिपेंडेबल के बारे में समझिए कि कौन कौन डिपेंडेबल है ना, किसी पे निर्भर है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, लेकिन वही बात अगर की जाए कि स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस, अब स्पीड का कोई मेजरमेंट होता नहीं है चाल का, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस को हम लोग मीटर में और टाइम को सेकंड में मार्क कर इसको मीटर पर सेकंड कहते हैं। तो ये हो गया डिपेंडेबल। ये किन किन में डिपेंड कर रहा है, तो मीटर और सेकंड में। जबकि अगर हम लोग बात करें कि कोई भी डिस्टेंस हो जाए या मास हो जाए या टाइम हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, ये सारी चीजों को हम लोग किसी दूसरे के लिए नहीं जरूरत है, हमको किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। हमको इसके लिए स्पेशल दिया गया है कि भाई डिस्टेंस के लिए तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर में मापिएगा, समय को, टाइम जो है उसको सेकंड में, मिनट में, आवर्स में मेजरमेंट कीजिएगा। ताप को जो है, टेम्परेचर को आप केल्विन में, फारेनहाइट में, सेल्सियस में मेजरमेंट करिएगा। विद्युत धारा जो होता है उसको आप लोग एम्पियर में मेजरमेंट करिएगा, ठीक है। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको केजी, वेट, किलोग्राम, लीटर में, इस सब चीजों में मेजरमेंट करिएगा। तो ऐसे सभी राशियां, ऐसे सभी क्वांटिटीज जो किसी दूसरे पर डिपेंडेबल ना हो, ऐसी राशियों को हम लोग बोलते हैं मूल राशियां, दैट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। आई थिंक कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट हम लोग का है वो दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है उसको समझिएगा। ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं वो एवं मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाती है, यानी किसी दूसरे के द्वारा ये जो प्राप्त होता है, वैसे सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। अब मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। जो दूसरे पर डिपेंडेबल है, दैट इज कहने का मतलब, अब वॉल्यूम की बात कर लेंगे। अगर वॉल्यूम की बात अगर हम लोग कर लें तो वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये तीनों के मीटर होते हैं। मीटर इनटू, अगर जो भी होगा वो एक ही यूनिट होगा, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, लेकिन मीटर में ही होंगे। तो ये इसका जो एरिया आएगा, यूनिट आएगा, मीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा? मीटर क्यूब। या एरिया की बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा, है ना। प्रेशर्स का क्या होगा? पास्कल्स होंगे। घनत्व क्या होगा? डेंसिटी का क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, जो भी है ना। तो ये जो एक दूसरे पर डिपेंडेबल होता है। या फिर हम लोग स्पीड की बात करें, मीटर पर सेकेंड, मीटर किलोमीटर पर आवर, ये दो यूनिट पर डिपेंड है। स्पीड जो है वो 2 यूनिट पर डिपेंड कर रहा है। दैट इज, कहने का मतलब यह है कि ये डिस्टेंस और समय को लेकर चल रहा है, दो चीजों को लेकर चल रहा है। इसका स्वयं का अपना एक कोई यूनिट नहीं है। तो ऐसे सारी यूनिट को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी व्युत्पन्न राशियां। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक आप लोगों को समझ में अच्छा से आ गया होगा। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए होगा तब भी आप लोग हम लोग को जरूर बताइएगा। हम लोग ये पीडीएफ आप लोग को जरूर अवेलेबल करा देंगे। तो सबसे पहला जो है कि अगर हम लोग बात करें तो तीसरी राशि जो है वो हम लोगों की है पूरक राशियां, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। यानी कि मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य भौतिक राशियां भी होती हैं जिन्हें हम लोग पूरक राशियां कहते हैं।
यानी कि कहने का मतलब कि अगर आप जो फंडामेंटल और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज आप पढ़ें, उन दोनों के अतिरिक्त भी यानी एक्स्ट्रा भी कुछ और भी राशियां होती हैं जिन्हें हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के रूप में रखते हैं। जनरली इन राशियों का जो है ना कि इन राशियों को किन आधारों पर देखा गया है, तो इन राशियों को जो है देखा गया है वो डायरेक्शन और रिजल्टेंट के आधार पर। तो एग्जाम्पल में समतल कोण हो जाएगा या घन कोण आदि हो जाएंगे, ये सारी चीज एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। इन्हीं के आधार पर हम लोग इसको बांटे हुए हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो पहला जो इसमें आता है यानी कि पूरक राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंतर्गत दो राशियां आती हैं। पहली जो है वो अदिश राशियां हैं यानी कि स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी कहते किसको है, तो स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए यानी रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, है ना। डायरेक्शन की कोई आवश्यकता ना हो, उसे कोई डायरेक्शन में चल रहा हो, कोई भी कार्य कर रहा हो, उसे कोई उसको तात्पर्य नहीं यानी डायरेक्शन ना हो, ऐसे हम लोग क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और इसके एग्जांपल्स हैं मास, लंबाई, समय, चाल आदि। अगर आप इसे नहीं अच्छे से याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन प्रश्न बहुत से आ जाते हैं कि मास कौन सी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है ना, या डिराइव क्वांटिटी है कि सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज नहीं पूछेगा क्योंकि उसके अंतर्गत ही आते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बताना होगा भाई ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मास का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, लेंथ का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, किधर से भी ये लेंथ को मेजरमेंट किया जा सकता है। टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होते हैं, टाइम कितना भी घंटा कभी भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। चाल का भी कोई डायरेक्शन नहीं होते, वो किधर भी चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग का है वो सदिश राशियां, दैट इज कहने का मतलब वेक्टर क्वांटिटीज, यानी ऐसी सभी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता पड़े, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़े यानी परिमाण की जरूरत पड़े, तो ऐसे सभी राशियों को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के रूप में रखते हैं। क्या कहते हैं, रखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जिसमें डायरेक्शन हो और साथ ही साथ उसका परिमाण हो यानी रिजल्टेंट हो, मैग्नीट्यूड, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे आपका डायरेक्शन में चलने वाला अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम को वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन दैट हैव द वेलोसिटी आल्सो डायरेक्शन दैट मींस वेग भी हो जाएगा। एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी के बदलाव बटे टाइम को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से जहां जहां डायरेक्शन की बात की जाएगी और साथ ही साथ उसका कोई रिजल्टेंट आ रहा होगा, मैग्नीट्यूड आ रहा होगा, है ना, परिमाण आ रहा होगा, तो ऐसे सभी राशियों को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। सबसे पहला हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भौतिक राशियों का मापन यानी मेजरमेंट करना, है ना, मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहां पर क्या बात करेंगे कि किसी भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के अगर मेजरमेंट की बात करेंगे तो इसके दो अलग अलग आवश्यकता होती है ना। वो कौन कौन से इसकी जरूरत है वो हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहला जो जरूरत है वो है स्टैंडर्ड यूनिट, है स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड यूनिट, यानी सबसे पहला जो स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि जिस भौतिक राशियों का हमें मापन करना होता है उसकी एक निश्चित मात्रा को मानक मात्रा कहते हैं। दैट इज जिस भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करना होता है उसका एक सर्टेन यूनिट होता है, सर्टेन क्वांटिटीज होती है, सर्टेन क्वांटिटीज में होता है, उसे हम लोग मानक मात्रक यानी स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर बात की जाए तो जो भी डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं, मास को हम लोग किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। एकदम मानक या वर्ल्ड लेवल पे हर कोई इसको इसमें मापता है। मानक मात्रा पूर्णतः परिभाषित, सुस्पष्ट, सरलता से पुनः प्राप्त, अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यानी आप कभी भी अगर हम लोग जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर भारत में अगर हम लोग बात करें, खासकर अपने बिहार में बात करें, तो हम लोग किसी भी चीजों को लगभग लगभग अपने कभी फीता से नाप देते हैं, तो कभी रस्सी से नाप देते हैं, तो कभी अपने हाथ की हथेली से 1 बित्ता 2 बित्ता कर देते हैं। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि
अगर मैं और एक व्यक्ति और आ जाए और बोले कि हम मेरे हिसाब से जो एक टेबल की लेंथ जो है वो 5 बित्ते की है, लेकिन उस व्यक्ति की हथेली बड़ी या छोटी होने की वजह से वही जो है बड़ा होने की वजह से वो 4 आ रहा है और छोटा होने की वजह से वो 6 आ रहा है, तो क्या आप सही मेजरमेंट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा मेजरमेंट जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल तक एकदम सही हो, तो ऐसे सभी यूनिट को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, यानी कि मानक मात्रक कहते हैं। दूसरी बात को हम लोग चलते हैं, संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। यह एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड में उसकी मात्रा को बताता है। मात्रा कितनी बार सम्मिलित है। जैसे एग्जांपल में अगर बात की जाए कि छात्र का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, इसका अर्थ यह है कि छात्र का द्रव्यमान मानक मात्रा किलोग्राम से 40 गुना है, यानी कि वो अपने 1 केजी को हम लोग बोलते हैं पर केजी, है ना, इतना रुपए पर केजी बोलते हैं ना, तो वो अगर कितने केजी का हो गया है, 40 गुना का। व्यक्ति का अगर स्टूडेंट को लेना है उसको बोले कि भाई आप 40 केजी के हैं, तो केजी का जो यूनिट है वो कितना टाइम है, कितने बार है, तो एक एक करके 40 केजी का हुआ है। यानी कि जिसमें मात्रा की बात की जाए, यानी कि मात्रा को बहुत ज्यादा हो ना, तो उसे हम लोग संख्यात्मक मापन के रूप में रखते हैं। आ रही है बात समझ में? यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक मात्रकों का वर्गीकरण है। तो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक में इसमें मात्रकों का वर्गीकरण है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मात्रकों को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटीज अलग होते हैं और फंडामेंटल यूनिट अलग होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंतर है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस भी यूनिट का हम लोग प्रयोग करते हैं, उस यूनिट को हम लोग मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए जिस भी हम सर्टेन यूनिट का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक कहते हैं। ये मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये जो मात्रक होते हैं वो एक दूसरे से पूरी तरीके से फ्री होते हैं। एग्जाम्पल में कि ये किसी के लिए बाध्य नहीं है क्या भाई आपका जरूरत पड़ेगा तभी आप हमारे आइएगा, नहीं। यहाँ पर किलोग्राम, अगर वेट है 1 केजी है तो किलोग्राम, लेंथ है तो मीटर, टाइम है तो सेकेंड, टेम्परेचर तो केल्विन, कैंडेला, कोई करंट पास होती है तो एम्पियर, है ना, मोल, ये सब एकदम पार्टिकुलर चीजों के लिए है। इसके लिए अपना इसका खुद का यूनिट है, इसलिए इसको किसी भी चीजों को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट। यानी डिराइव्ड यूनिट किससे बना है? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज से बना हुआ है। तो क्या है? व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कि जिस भी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस भी सर्टेन यूनिट का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट के रूप से जानते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम लेंथ को मीटर, ब्रेथ को मीटर, हाइट को मीटर कहते हैं और इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं या रूम निकालते हैं, तो इसका यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा। या हम लोग अगर बात करें कि अगर हम लोग स्पीड की बात करें, चाल की बात करें, तो मीटर पर सेकेंड हो जाना। ये सभी डिराइव्ड यूनिट को इंडिकेट करते हैं। व्युत्पन्न मात्रा को प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझने के लिए भौतिक राशि की चाल के मात्रक को, जो चाल की जो मात्रक है उनको समझना बहुत जरूरी है, तो समझिएगा अच्छे से। जनरली जो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय होता है। तो चाल बराबर अगर दूरी बटे में समय हो गया, तो चाल को अगर हम लोग स्पीड को, तो दूरी को क्या में मापेंगे भैया? किलोमीटर में। समय को क्या में मापेंगे? तो आवर्स में। ये किलोमीटर पर आवर हो गया।
ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम को हम लोग दूरी बटे में चलेंगे किलोमीटर, डिस्टेंस के लिए किलोमीटर और चाल के लिए किलोमीटर पर आवर, यानी गुना कर देंगे तो ये किलोमीटर किलोमीटर कट गया, यानी कि आवर बच रहा है। तो टाइम का एक निश्चित होता है, बल्कि लेकिन जबकि स्पीड का ये दो पे डिपेंडेबल है, यानी टाइम का फंडामेंटल हो गया और स्पीड वहीं पे क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटीज में। आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और जो हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे वो है सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी कि पूरक मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वे मात्रक जिनका उपयोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ऐसे सभी यूनिट्स को हम लोग पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक नहीं कोई फंडामेंटल यूनिट है और ना ही कोई डिराइव्ड यूनिट है। ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। थोड़ा सा मेरा जो पीडीएफ है वो इधर उधर हो चुका है, लेकिन अगर आप लोगों को किसी को भी अगर पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी किसी को भी इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर कर फ्री ऑफ द कॉस्ट आप इसको ले सकते हैं। आप इसको आसानी से मेरे YouTube चैनल में मैं अपना ये नंबर दे दूंगा, आप उस पर हमें मैसेज कीजिएगा और ये मांग करिएगा कि सर हमें जो है कि इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए। आप लोगों को ये पीडीएफ तत्काल उसी समय प्राप्त हो जाएगी। ये मेरा नंबर है। तो यहां पर बात करेंगे हम लोग मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में। अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने से तो मेजरमेंट कर नहीं सकते। हम लोग का जैसे आप लोग जानते हो कि भारत एक डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का जो देश था, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट राजा रहते थे, तो अलग अलग उन लोग का सबका अलग अलग मात्रक यूनिट था। भौतिक राशियों का मापन करने के लिए निम्नलिखित प्रणालियों का प्रयोग में लाया जाता है। पहला, सीजीएस सिस्टम के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड, ये प्रणाली सिस्टम के बारे में हम लोग जान रहे हैं। यानी कि इसमें लंबाई का मात्रक जो है सेंटीमीटर है, वेट का जो यूनिट है यानी द्रव्यमान का जो मात्रक है वो ग्राम है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, यानी सीजीएस सिस्टम इसी को कहते हैं। दूसरा होता है एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, यानी कि हम लोग बोलते हैं ना 5 फुट का है, 6 फुट का है, हाइट को लेकर। द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में 5 पाउंड का है, 6 पाउंड का है। समय का मात्रक हम लोग सेकंड में लेते हैं, तो ऐसे को हम लोग एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड, यानी इसमें भी बात वही है, डिस्टेंस, मास एंड टाइम। दूसरा यूनिट है एमकेएस। एमकेएस में क्या है कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और समय का मात्रक जो है वो सेकंड होता है। मूल मात्रकों का जो एसआई प्रणाली है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स यानी एसआई, इंटरनेशनल डी यूनिट एसआई है। वर्तमान में यही प्रणाली प्रयोग की जाती है। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक को सम्मिलित किया गया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम में, यानी कि जो पूरे विश्व में मेजरमेंट की गई है, पूरे विश्व में उसको मान किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, तो ऐसे सभी मात्रकों को यानी जो हर जगह मान्य किया जाए, वैलिड किया जाए, ऐसे सारी यूनिट को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स।
क्लियर है, यानी SI। तो हम लोग आते हैं वो कौन कौन से 7 हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मूल एवं पूरक राशियां हैं उनके मात्रक जो है वो हम लोग इसके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूल राशि और उनके मूल मात्रक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि राशियां इस तरफ लिखी गई हैं, भौतिक जो राशियां का नाम, मात्रक यहाँ पर बीच में लिखा गया और जो इसके इंडिकेशंस हैं वो यहाँ लिखे गए हैं कि किस तरह से उसको इंडिकेट किया जाता है। तो लंबाई को यानी डिस्टेंस को मापने के लिए मीटर में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ऐसा यूनिट है मीटर। द्रव्यमान को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग केजी ग्राम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। समय का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है। ताप का जो है वो केल्विन है, जो के से इंडिकेट किया जाता है। जो विद्युत धारा है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका एम्पियर यानी ए से। ज्योति तीव्रता यानी कैंडेला सीडी से। पदार्थ की जो मात्रा होती है क्वांटिटी ऑफ द मैटर, उसकी जो मात्रा होती है उसको हम लोग मोल में मेजरमेंट करते हैं। और हम लोगों ने पूरक पूरक मतलब समझ रहे हैं डिराइव, है ना, पूरक आप लोग समझ रहे हैं डिराइव यूनिट्स। तो उसमें रेडियन यानी कि जो एंगल्स बनाए जाते हैं उनके लिए रेडियन का प्रयोग किया जाता है। और ये दूसरा एक आता है स्टेयर रेडियन, यानी खंड के लिए ये आता है स्टेयर रेडियन। और उसके इंडिकेशन आप देख रहे हैं कि SR/D होता है और रेडियन का RD होता है, मोल का MOL होता है CD। यहाँ पर ये भी आपको देखना है कि C बड़ा D छोटा, है ना, A छोटा, K छोटा, S छोटा, K छोटा, G छोटा, M छोटा, R बड़ा, D छोटा, S बड़ा, RD छोटा। ये सारी चीजों को आप लोग को यहाँ बढ़िया तरीके से समझ के रहना है, क्योंकि क्योंकि ये सब भी बहुत बड़ी एक भूमिका निभाता है आप लोगों को। हालांकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसकी बात की जानकारी होनी चाहिए। डॉलर चैप्टर होता है। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मूल मात्रकों की प्रमुख परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं कि जो जो क्या है। मीटर यानी 1 मीटर वह दूरी है जिस प्रकाश निर्वात यानी कि वैकेंट में 1 सेकेंड में लगभग 29972945 में भाग में तय करता है। यानी 1 सेकेंड के इतनावा भाग में जो है कि अगर जो लाइट डिस्टेंस कवर कर लेता है ना, यानी कि वो यहाँ आ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं। किलोग्राम जो भी कि परमाणु स्केल पर 1 किलोग्राम मात्रा में C12 के जो है ना कि 5.0188 इंटू 10⁻25 एटम्स के द्रव्यमान के बराबर होता है 1 किलोग्राम। याद रखिएगा। सेकेंड जो होता है वो सीजियम यानी सीजियम 133 का जो एटम परमाणु घड़ियों में जितनी समय में 9192631770 कंपन होते हैं उसी को हम लोग 1 सेकंड कहते हैं। देखिए ये सब इतना आने वाला नहीं है, फिर भी आप लोग को बता दिए जा रहे हैं कि आप लोग रेडी रहें, क्योंकि भैया अब सरकार के पास कोई क्वेश्चंस बच नहीं रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से रेडी रहना है। और ये NCERT बेस्ड है। अभी के पाठक जी हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अभी ट्रेनिंग है BPSC को लेकर। एम्पियर 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो कि वैकेंट में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार के प्रति मीटर की लंबाई को तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का दाब उत्पन्न करती है। कैंडेला के बारे में हम लोग बात कर ले रहे हैं। कैंडेला किसी भी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले स्रोत को ज्योति तीव्रता के नाम से करते हैं हम लोग। केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते हुए बर्फ के ताप के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। यानी कि जिस सामान्य स्तर पर अगर कोई बर्फ का गोला पिघल रहा है तो उसके 100 पार्ट्स 100वें भाग को हम लोग 1 केल्विन कहते हैं। मोल 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की वह संख्या जितनी बार कार्बन 12 यानी 0.012 किलोग्राम में परमाणु की संख्या होती है उसे हम लोग मात्रा को ही मोल कहते हैं। 1 मोल। क्लियर है? लंबाई के अन्य मात्रक जो है बहुत बड़ी एवं अत्यंत सूक्ष्म लंबाई को मापने के लिए हम लंबाई की कुछ विशिष्ट मात्राओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये क्वेश्चन आता है इससे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं लंबाई के बड़े मात्रक।
लंबाई के कुछ प्रमुख बड़े मात्रक भी हैं, वो क्या क्या है उसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। लंबाई के बड़े मात्रक ये हैं कि लंबाई के प्रमुख बड़े मात्रक निम्न इस प्रकार से हैं, जो कि पहला में हम लोग पढ़ रहे हैं खगोलीय मात्रक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में, जिसको हम लोग एयू बोलते हैं। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सूर्य यानी सन के सेंटर से लेकर पृथ्वी के सेंटर तक के जो मध्य औसत दूरी है ना, एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। यानी वन एयू का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है ना, इसका बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, 11 मीटर, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, 496 को अप्रोक्स में हम लोग 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर कहेंगे, जो कि पूर्ण रूप से सही है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग लाइट ईयर के बारे में पढ़ रहे हैं। लंबाई के जो अन्य मात्रक में दूसरा आता है, यानी कि हम लोग जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद जो पढ़ रहे हैं वो लाइट ईयर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग एल वाई से इंडिकेट करते हैं। यानी प्रकाश द्वारा निर्वात में वैकेंट में एक वर्ष में जितनी भी लाइट ईयर जो लाइट की किरणें हैं वो जितनी भी दूर तय की गई है, दूरी तय की गई है, उसे हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी 1 लाइट ईयर कहते हैं। यानी प्रकाश की जो चाल है 1 लाइट ईयर बराबर प्रकाश की चाल इंटू समय, प्रकाश की चाल इंटू समय यानी एक वर्ष बराबर 3 इंटू 10⁻8, क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। एक साल में 365 दिन यानी 365 डेज, एक दिन में 24 आवर्स, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, जब से सेकंड से नीचे कुछ होता नहीं है। तो इन सारी चीजों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो लगभग 9.461 इंटू 10⁻15, याद रखिएगा यहां पर जो लिखा गया है वो 10⁻15 है, 10⁻15 मीटर। ठीक है, इतना होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लंबाई के जो अन्य मात्रक है वो है पार्सेक। ये एक पार्सेक वह दूरी है जो एक खगोलीय मात्रक दूरी के चाप के रूप में होने पर एक आर्क सेकेंड का कोण बनाने पर प्राप्त होता है। यानी कि 1 पास्कल बराबर 326 प्रकाश वर्ष होता है, याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं, जबकि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं 1 जो लाइट ईयर है उसके बराबर जो होता है वो 9.5 इंटू 10⁻, यहाँ पर कितना होता है 15 मीटर। एक पास्कल बराबर जो होता है 326 प्रकाश वर्ष होते हैं, जो कि 326 में अगर हम लोग एक प्रकाश वर्ष से मल्टीप्लाई करें, 9.5 से मल्टीप्लाई कर दें 10 के पावर से, ये लगभग 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा। 3.08 इंटू 10⁻16, याद रखिएगा यहाँ पर ये चीज नहीं है, 10⁻6 है, 16 है, 10⁻16 मीटर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा आप लोग। अब लंबाई के कुछ छोटे मात्रकों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। लंबाई के जो छोटे मात्रक है मैं उसे दिखा देना चाहता हूँ। 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर होता है, 10⁻⁻1। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3। 1 माइक्रोन यानी माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6। माइक्रो आएगा 10⁻6, याद रखिएगा। नैनोमीटर में 9, N for 9 और N for नैनोमीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। मीटर से बड़े मात्रक जो होते हैं यानी कि डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर, ये सब आप लोग बढ़िया से देख लेंगे। 1 इंच बराबर जो होता है 0.0254 मीटर होता है, या इसी को 2.54 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। 1 फुट बराबर 12 इंच होते हैं। 1 फुट बराबर 12 इंच यानी कि 0.3048 मीटर होते हैं 1 फुट बराबर। 1 गज बराबर 3 फुट। 1 गज में 3 फुट यानी कि मीटर में अगर देखा जाए 0.9144 मीटर होता है।
अगर एक नॉटिकल मील में देखा जाए तो 1852 मीटर होता है, यानी 1 किलोमीटर 852 मीटर होता है, यानी कि 1852 मीटर होते हैं। तो आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत से ऐसे यूनिट हैं जो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं। हम लोग कुछ इस पर और भी बड़े यूनिटों को लेकर आप लोग वीडियो बना देंगे, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आई थिंक कि आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ जाने यहाँ से। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे प्यार दें, मुझे लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए ये वीडियो बना के लेते रहूंगा, लेकिन आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए मुझे, आपके लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज के माध्यम से। तो प्लीज, अगर आप लोगों को किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। मैं आप लोग को आप लोग इस पे लिखिएगा कि मुझे ये पीडीएफ चाहिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ द कॉस्ट। किसी को किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है, बस आप अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाएं ये। तो इसी के साथ हम लोग अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग जरूर यहाँ पर आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।